नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। सीटेट की ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये एग्जाम से आपके 2 दिन पहले आई है। तो देखिए, मैंने आपके पीवाईक्यू सारे देखे हैं और मैंने उसमें देखा था कि लॉरेंस कोलबर्ग एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे पीवाईक्यू से पढ़ते भी हैं फिर भी उसमें डाउट रह जाता है और गलत कर देते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग की 3 स्टेज आती हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। यहाँ पर मैं उसकी कोई भी डिटेल में बात नहीं करूंगा कोलबर्ग की, जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए रिलेवेबल है, बस उसी के बारे में बात करूंगा मैं, जो उसमें आनी ही आनी है। तो सीधे सीधे बात करता हूं मैं अपनी स्टार्ट। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास दिया था, जिसके 2 आधार होते हैं, एक होता है नैतिक दुविधा और एक होता है नैतिक तर्क करना। नैतिक दुविधा में क्या होता है, हिंज को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं। हिंज उसकी एक स्टोरी के पात्र का नाम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, नैतिक तर्क करना, यानी कि अभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या उद्देश्य था उसका, जो उसकी क्या सोच रही होगी उसमें कि उसको चोरी करनी चाहिए या नहीं, क्यों उसने चोरी की, उसने ऐसा क्या रीजन था। इन्होंने 3 स्तर दिए। पहले स्तर में, प्रत्येक स्तर में उन्होंने क्या दिया, 2 अवस्थाएं दी थी, स्टेज 1 और स्टेज 2। 3 स्तर में इनके दो दो अवस्थाएं थी। इसका मतलब इनकी टोटल कितनी स्टेज हो गई, 6 स्टेज हो गई। तो पहला स्तर यानी कि फर्स्ट लेवल का नाम है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर, जिसकी उम्र है 4 से 10 साल। 4 से 10 साल के बच्चे आते हैं पहली लेवल में, जिसका नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल। अगर आप ये याद करेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हिंदी में इसके 50 नाम है, पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत और भी बहुत सारे नाम हैं। तो मैंने इसका नाम सिर्फ यही याद किया है, प्री कन्वेंशनल लेवल, इसलिए इसकी शुद्ध हिंदी होती है पूर्व परंपरागत, फिर भी इसके नाम बदल देते हैं, कहीं पूर्व रूढ़िगत कह देते हैं, कहीं पर कुछ कह देते हैं। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप इसको प्री कन्वेंशनल लेवल याद करना। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत स्टेज 1 में क्या होता है, और 4 ऑप्शन देगा, उसमें आज्ञा पालन एवं दंड करके दे देगा, तो वही आपका सही होगा। तो अब देखिए स्टेज 1 में क्या होता है। स्टेज 1 में आज्ञा पालन एवं दंड, इसका मतलब क्या है, नैतिक तर्कणा क्या होगी, इसमें दंड से बचाना। तो बच्चा इसमें क्या होगा, जो 4 से 10 साल का होगा, वो बस इस लेवल पर, स्टेज 1 में पहले लेवल पर वो ये सोचेगा कि क्या मुझे इस काम को करना चाहिए, किसी की बात माननी चाहिए, और क्यों माननी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो मुझको पनिशमेंट ना दे, दंड ना दे। तो सिर्फ दंड से बचना उसका उद्देश्य रहेगा, इसके अलावा उसकी सोच उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो पहले लेवल में उसकी सोच यहीं तक रहेगी कि मुझे पनिशमेंट से बचना है। दूसरा लेवल 1 में ही सेकंड स्टेज आती है लेन देन। लेन देन को बोलते हैं व्यक्तिक विनिमय, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्यक्तिक विनिमय को बोलेंगे पर्सनल एक्सचेंज। पर्सनल एक्सचेंज, तो वो लेन देन का भाव रखता है बच्चा अपने मन में। जैसे कि अपनी मम्मी से कहेगा कि मैं आपके लिए, आपका उसकी मम्मी ने बोली बेटा जाके वो टिफिन उठा ला, तो वो क्या बोलेगा, मैं आपका टिफिन जब उठा के लाऊंगा जब आप मुझे 5 मिनट फोन दे दोगे चलाने के लिए। फिर ऐसे ही उसके पापा बोलते हैं कुछ काम करने को, तो वो क्या कहेगा कि पापा मुझे 5 मिनट आप या 10 मिनट आप मुझे वॉक पे ले जाओगे, बाइक पर घुमा के लाओगे, तब मैं आपका ये काम करूंगा। तो उसमें हमेशा बदलाव, लेन देन की भावना रहती है सेकंड स्टेज में। तो सेकंड स्टेज में लेन देन की भावना रहेगी बच्चे में, व्यक्तिगत अपेक्षाएं रहेंगी उसकी, पर्सनल, और इनाम चाहेगा वो हर एक चीज में। सहायक उद्देश्य, ये इसके अलग अलग नाम है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म, और साधनात्मक सापेक्ष, नैमित्तिक नैतिकता, ये सब इसके हिंदी के नाम है। आप इंग्लिश में बस इतना याद कर लेना, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म और व्यक्तिगत अपेक्षा, यानी कि पर्सनल एक्सपेक्टेशन एंड प्राइज, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज। और मैं आपको बता दूं, इस स्टेज में आपकी नैतिकता होती ही नहीं है बच्चे में, बिल्कुल नैतिकता कितनी होती है, 0 होती है। नैतिकता नहीं होती, लिख दे रहा हूं, 0 क्या लिखूं, नहीं होती। और यहाँ पर बच्चा सब कुछ बाहर के लोगों से सीखता है, देखता है, बाहर वो सोचता है पूरी दुनिया ने एक नियम बनाए, ये कभी बदले नहीं जा सकते। जबकि धीरे धीरे आप देखेंगे वो उन नियमों को खुद बनाएगा, वो कहेगा ये नियम चेंज भी हो सकते हैं, और किसी के अच्छे के लिए तो 100% इन नियमों को तोड़ना ही पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे सेकंड स्टेज। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए।
हमारी सेकंड लेवल में क्या होता है, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। हर स्टेज में 2 स्टेज बताई थी मैंने, तो सेकंड लेवल में भी 2 स्टेज है, एक है थर्ड और एक है फोर्थ। तो देखिए इसमें बच्चा एक्सटर्नल से इंटरनल जा रही है उसकी थिंकिंग, जो उसकी मॉरलिटी है वो एक्सटर्नल से इंटरनल। पिछले में मैंने बताया था कि उसमें बिल्कुल नैतिकता नहीं होती है। अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे अपनी वो समझ रहा है बच्चा कि अब उसकी नैतिकता कैसी है कि ये बदले भी जा सकते हैं रूल, ये कोई परमानेंट नहीं है, इनको अपने हिसाब से भी ढाला जा सकता है। तो सबसे पहले थर्ड स्टेज की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें हर एक बच्चा आपको, आप उससे बोल देंगे ना देखो दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, तो वो तुरंत कहेगा अरे हाँ उससे अच्छा तो मुझे बनना है। और सब बच्चों से आप बोलेंगे कि बच्चों इसकी हेल्प कौन करेगा, तो सब हाथ ऊपर करेंगे। अकेले में अगर उसी की हेल्प करनी हो, किसी बच्चे की कॉपी खराब हो गई हो, कोई कहे कि इसका होमवर्क पूरा कराना है, सारा कंप्लीट करना है, तो इसकी हेल्प कौन करेगा, तो सब बच्चे हाथ ऊपर कर देंगे भरी क्लास में, क्योंकि मैम के सामने अच्छा बन के दिखाना है। लेकिन अगर वही बच्चा अकेले में बोले कि मेरी कॉपी करवा दो, मेरा कॉपी खराब हो गई है, होमवर्क पूरा करवा दो, तो कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो अच्छा दिखना है, अच्छे हैं नहीं अंदर से, धीरे धीरे जा रहे हैं वो इंटरनल की ओर, लेकिन अभी वो नहीं है, अभी उनमें वो मॉरलिटी नहीं आई है कि वो आपके लिए अच्छा सोचें, लेकिन इतनी आ गई है कि आपको दिखाने के लिए जरूर वो अच्छा बनेंगे। इसमें बच्चे की एज क्या होती है, 10 से 13 साल। और पिछली लेवल का नाम था प्री कन्वेंशनल लेवल, इस लेवल का नाम है कन्वेंशनल लेवल। ये ओरिएंटेशन क्या होता है, यानी कि उद्देश्य क्या होता है, 2 बताए थे मैंने। दो दो बेस के ऊपर जो कोलबर्ग है उन्होंने इतने सारे स्टेज बनाई है, एक नैतिक तर्कणा और एक नैतिक दुविधा। तो इसमें नैतिक तर्कणा और दुविधा हो गई। और ये ओरिएंटेशन क्या उद्देश्य था उनका, अप्रूवल। उनको हर एक चीज में अप्रूवल चाहिए कि क्या ये हमारा काम जो हम कर रहे हैं, देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, आप इसको तारीफ करिए, आप इसकी, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ या बहुत अच्छी लड़की हूँ। दूसरों की नजर में उनको अच्छा बनकर दिखाना है या अच्छा बनना है, वो भी सिर्फ दूसरों की नजरों में, खुद से कोई मतलब नहीं है क्या करना है क्या नहीं, लेकिन दूसरे जरूर अच्छा बोले, तो उनके सामने जरूर अच्छा कर करके दिखाता है बच्चा थर्ड स्टेज में। और क्या है, अंतर्वैयक्तिक संबंध। इसमें उनके अंदर से इंट्रा, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंटरपर्सनल में बच्चा बाहर से, बाहर के लोगों से कनेक्ट होता है, तो इंटरपर्सनल में उनको दूसरों को दिखाना होता है, सब कुछ इसमें बाहरी होता है। तो अब बाहरी से जब वो भीतरी हो जाएगा, तो स्टेज 4 में आप देखिए इसमें लॉ एंड ऑर्डर आ जाएंगे। अकेले में भी बच्चे को आप काम करने को देंगे, 4 आगे कॉपी रखी होंगी, वो उसमें नकल नहीं मारेगा, अगर उसमें ये स्टेज 4 वाली आ जाती है तो। अभी तो हम देखते हैं कि बच्चा ये तो 10 से 13 साल है, लेकिन रियल में देखें तो इतने बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, लेकिन उनकी अकल घुटनों में ही रहती है। नकल अगर करने को मिल गई तो नकल ही करने पे चिपट जाते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे में ये आ जाती है, तो वो कानून और व्यवस्था को समझता है और वो नियमों का सम्मान करता है कि नकल करना अच्छी बात नहीं है, तो वो बिल्कुल नकल नहीं करेगा। और भी बहुत लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, जैसे कि कहीं पर बाइक पर जा रहे हैं तो हेलमेट लगा के जाना चाहिए, वो घर में अपने पापा से बोलेगा पापा हेलमेट लेकर जाओ। अगर कार में ड्राइव कर रहे हैं तो बोलेगा सीट बेल्ट लगा लो। ऐसी इसमें दुविधा क्या होती है, चोरी करें या ना करें, तो बच्चा साफ साफ कह देगा नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए। और जबकि फर्स्ट स्टेज में क्या बोलेगा कि नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए वरना आपको सजा मिलेगी, तब तो वो सजा के डर से कह रहा था फर्स्ट स्टेज में। अब बोलेगा चोरी नहीं करें क्योंकि ये हमारे क्या है, कानून के खिलाफ है। आपको कोई भी आपकी उसकी इस स्टोरी में क्या था वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सीटेट में आप बस इतना समझ लीजिए अभी कि अगर उसको किसी भी चीज के लिए चोरी, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, चोरी उसको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, कानूनों का सम्मान करना चाहिए इसलिए। इसमें बच्चा ये नहीं डर रहा है कि उसको पुलिस पनिशमेंट मिलेगी, उसको पता है कितनी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर है। अगर आप चोरी करेंगे, कितने भी अच्छे काम के लिए चोरी करेंगे, तो ये सीधे सीधे आपका कानून का उल्लंघन होगा। तो जब आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो ऐसे फिर सब करेंगे। तो सेकंड स्टेज में इतना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए ये है थर्ड लेवल। इसमें भी 2 स्टेज होते हैं, एक होती है स्टेज 5 और एक होती है स्टेज 6। तो स्टेज 6 में और स्टेज 5 में जो हमारी मॉरलिटी होती है वो 13+ से ऊपर के इसमें बच्चे का हर इंसान आ जाता है। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये पूरी नैतिकता जो हो जाती है फिर वो इंटरनल हो जाती है। जो भी अंदर से रूल आपको लगते हैं वही आप लागू करते हैं और वही मानते हैं। तो इसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पश्च परंपरागत स्तर।
तो स्टेज 5 में क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन। जो भी है आप समाज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उनकी नजरों में, या उनके साथ या उनके लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो इसका अभिमुखीकरण ओरिएंटेशन क्या होगा, एक अच्छा नैतिक कार्य वह जो सबके लिए कल्याणकारी हो तथा मानवीय अधिकारों की रक्षा करे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें, समाज के साथ मिलकर जो भी आपको रूल खराब लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं, उनको समाज को साथ मिलकर, समाज को समझाकर, उनके लिए अपना पूरा बेस्ट देकर तब उनको सुधारना और उनके लिए अच्छा करना। जैसे सती प्रथा खत्म की गई, ये सब कुछ कैसे खत्म हुए, ये सब खत्म हुए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, यानी कि समाज के साथ मिलजुल कर उनको समझा बुझाकर। अब आती है स्टेज 6 और ये आखिरी स्टेज है, और इस स्टेज का नाम है सार्वभौमिक न्याय, यूनिवर्सल जस्टिस। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का काम क्या है, अपने कोई भी पेशेंट, कोई भी परेशान आदमी व्यक्ति है, उसकी इलाज करना, उसकी परेशानी दूर करना, ठीक करना, चोट लगी है तो ये सब क्या है, डॉक्टर का काम। तो अब वो डॉक्टर ये नहीं देखेगा कि वो मेरे देश का है, या वो हिंदी बोलने वाला है, या वो उर्दू बोलने वाला है, या वो इंग्लिश बोलने वाला है, या वो मराठी बोलने वाला है, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, डॉक्टर अपना काम करेगा। तो ऐसे ही डॉक्टर जब अपना काम करने लग जाएगा, इसी को हम बोलेंगे सार्वभौमिक न्याय, यानी कि वो समझ चुका है कि मेरी मॉरलिटी क्या है, मेरा काम है डॉक्टरी करना, कोई भी पेशेंट हो, कहीं का भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। तो ऐसा जब आ जाता है, ये सबसे उच्च नैतिकता की बात हो रही है थर्ड स्टेज में। तो थर्ड लेवल में, और उसकी थर्ड लेवल की स्टेज कौन सी है, 6 लेवल। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, लेवल 3 होते हैं, स्तर को लेवल बोलते हैं, और हर एक स्तर के दो दो पहलू हैं जिनको स्टेज बोलते हैं हम, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, फिर स्टेज 5, स्टेज 6। तो इसमें क्या होता है, लॉ इज सेम एवरीवेयर। जो भी हमारा कानून है, नियम है, जैसे वो डॉक्टर है तो डॉक्टरी कर रहा है, और कोई कारपेंटर है तो कारपेंटरिंग करेगा, कोई पेंटर है उसको पेंटिंग बनानी है, तो वो किसी भी देश में जाए वो पेंटिंग बनाएगा और सबके लिए देगा। ये नहीं है कि सिर्फ मेरे ही देश के लोग देखेंगे, सबके लिए। तो ऐसे ही ये हो गया सार्वभौमिक अधिकारों की नैतिकता। यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ अप्रूव्ड। सेल्फ अप्रूव्ड में क्या होता है कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसके अंतर, उसके मन ने जो कह दिया, उसके अंतर मन ने, वो उसी की मानेगा, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, इतनी उसमें थिंकिंग आ चुकी है। इस स्टेज के बाद ही ये स्टेज आती है। तो अब आप समझ चुके होंगे लॉरेंस कोल्बर की ये 6 स्टेज हैं, जिनके तीन लेवल में से निकली हैं, जो कि, तो इसमें लास्ट वाली स्टेज में इंटरनल हो जाती है पूरी मॉरलिटी। तो ये हो गया सीटेट के लेवल का आपका बिल्कुल बेसिक, और डिटेल में हम फिर कभी पढ़ेंगे। सीटेट आप दीजिए, उसको निकालिए 100%, इससे बाहर आपका एक भी कोल्बर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।